नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक अलग ही टॉपिक पे। आज हमारा कोई घूमने का प्लान नहीं है, कोई नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का प्लान नहीं है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के एक लड़के के बारे में जिसका नाम है दुर्लभ कश्यप उर्फ कोहिनूर दुर्लभ बाबा। तो दोस्तों, एक अच्छी पढ़ाई करने वाला लड़का, एक अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया किसी को पता नहीं चला, और इतना आतंक मचा दिया ये भी किसी ने सोचा नहीं था, जिससे शहर के लोग खौफ खाते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, बात है उस टाइम की, जब 4-5 साल पहले की बात है। वो सबसे पहले इंदौर में रहता था और फिर उसकी माता थी उज्जैन में, जो टीचर थी, एक शिक्षिका। तो उसकी अपनी माता जी के पास रहने के लिए वहाँ पे चला गया और वहीं रहने लग गया। तो वहाँ पे उसने धीरे धीरे आस पड़ोस के लड़कों के साथ बैठना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे और लड़कों के साथ बैठना शुरू कर दिया। अपने से कम उम्र की युवाओं के साथ बैठना शुरू कर दिया। अपने बड़े उम्र की युवाओं के साथ बैठना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उसने अपनी एक पूरी गैंग बना ली 100 बंदों की। यानी एक 17-18 साल के एक बंदे ने 100 बंदों की एक टोली बना ली और शहर में खौफ फैलाने का काम शुरू कर दिया। तो वो 100 बंदे रात को बाइक लेके शहरों में से निकलते थे तड़तड़ाटे, जिससे शहर खौफ खाता था। दिन में भी ऐसे ही घूमना, काले गमछे मार के घूमना, मतलब ऐसे लड़कों की वहाँ पे कतार दिखने लग गई थी एकदम से ही। तो इस चीज़ के बारे में सबसे पहले पुलिस विभाग के एसपी सचिन अतुलीकर जी को लगी। तो उन्होंने 12 बंदों को गिरफ्तार किया, जिनके पास पिस्टल, कट्टा, तलवार, धारदार हथियार, कई चीज़ें बरामद हुई। तो उनके द्वारा शहर में एक भय का माहौल बना जा चुका था। तो उन्होंने सोचा कि लोगों के भीतर से इनके नाम का डर हटाया जाए। तो उन्होंने उन 12 बंदों का जुलूस निकलवाया और उसके बाद में दुर्लभ को जेल हो गई और वो भैरवगढ़ जेल में चला गया। वहाँ जाने के बाद में वो 4 साल रहा। 4 साल रहने के बाद में सचिन अतुलीकर जी ने उसको कहा कि भाई, तूने शहर में ज़्यादा दुश्मनी पाल रखी है तो तू यहीं जेल में सेफ है। क्योंकि दोस्तों, उसने कम उम्र में ही इतने कांड करने शुरू कर दिए थे, मर्डर, हत्या, मतलब सारे कर्मों को अंजाम देता था वो। तो इसी कारण सचिन अतुलीकर जी ने उसको कहा कि आप जेल में ही सेफ हैं, आप बाहर मत जाइए, क्योंकि बाहर आपको बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन लॉकडाउन लगने के 6 महीने बाद में ही वो बाहर आ गया और बाहर आके फिर से अपनी मम्मी के पास उज्जैन चला गया। और वहाँ से जाकर फिर वहीं कहानी शुरू हो गई। वही घूमना फिरना, वही दोस्तों के साथ उठना बैठना, यानी वो सब चीज़ें जो पहले थी वहीं उसकी दोबारा से शुरू हो गई थी। और वो दोबारा उसको एक अलग ही मोड़ पे ले आई थी। फिर एक दोस्त था उसका, जो पहले दोस्त थे, उसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं। शाहनवाज, ये सभी पहले दोस्त थे, लेकिन किसी चीज़ की वजह से इनके बीच में कहासुनी हो गई और इनकी मतलब थोड़ी रंजिश टाइप हो गई, जो आगे जाके इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन दुर्लभ अपने गिरोह के साथ, जो 4-5 बंदे ही थे, रात के करीबन 1:30 बज चुके थे, और वो चाय सिगरेट पीने बाइक लेकर अपने दोस्तों के पास साथ, वहाँ एक दुकान है हिलावाड़ी में, जुम्मन चाचा की, वहाँ पे वो चाय पीने और सिगरेट पीने निकल गए थे। फिर वहाँ उन्होंने जाकर देखा कि शाहनवाज और उसके साथी वहाँ पर पहले से ही बैठे हैं। तो वहाँ जाकर उनकी कवासुनी हो गई ज़्यादा ही। तो इसमें से दुर्लभ कश्यप ने अपनी साइड में से कट्टा निकाला और उसके ऊपर से फायरिंग कर दी, जिससे उसकी गर्दन में जाके गोली लगी, जिसके बाद वो ज़्यादा घायल हो गया। और जो दूसरा गिरोह था शाहनवाज का, उन्होंने दुर्लभ कश्यप के ग्रुप के ऊपर हमला कर दिया, जिससे उन 4-5 बंदों को पीटा
और दुर्लभ ने अपने आप को एक दुकान के अंदर बंद कर लिया था। हाँ दोस्तों, कई लोगों को तो ये नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने अपने आप को दुकान के अंदर बंद कर लिया था। और दुकान के अंदर बंद करने के बाद में उन्होंने, गिरोह के जो लड़कों ने, उन्होंने उसको बाहर निकाला। उसके ऊपर करीबन 35 से ज़्यादा तो चाकू, धारदार हथियार थे, उनसे हमला किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और उसके बाद में दोस्तों वो इतना चर्चा में आ गया, ये उसको शौक़ था कि सोशल मीडिया पे चर्चा में रहना ज़्यादा ही, तो वो चीज़ें उसके ज़िंदा रहने से कई गुना ज़्यादा उसके मरने के बाद में हो गई दोस्तों। तो दोस्तों ये थी उज्जैन शहर के एक लड़के की कहानी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारा हौसला कई गुना बढ़ा देता है। तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।